जी प्रणाम। हाँ जी मनोज भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अंतःकरण अंतःकरण के बारे में थोड़ा बताइए ना। सरल भाषा जो समझ में आ सके सभी के। देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा जो है ना अंतःकरण में आता है। तो मन, चिंतन मनन, और ये एक ट्रांसपेरेंट चीज है। जैसे हमारा भीतर का रहता है ना जीव, वैसा ही उसमें रिफ्लेक्ट होता है और वो उस प्रकार का बन जाता है। मन वैसे तो शुद्ध ही है, लेकिन बाहर की और भीतर की खराबियों के कारण वो वैसा हो जाता है। बुद्धि जो है निश्चय का काम करती है। संशय, निश्चय, ये सारा कुछ बुद्धि में चलता रहता है। चित्त का स्वभाव ऐसा है कि कहीं पर भी चिपक जाता है, यानी किसी का भी चिंतन करने लगता है। अगर सामने मूर्ति है तो मूर्ति में चिपक जाएगा, उस सामने अगर विष्टा है तो उसमें चिपक जाएगा। उसमें होश विवेक ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहीं पर भी जो है उसका चिंतन करने लगता है। सामने कुछ भी रख दो ना, आप उसके सामने पेन रख दो तो पेन के बारे में सोचने लगेगा, चिंतन करने लगेगा, उसमें चिपक जाएगा। पेन रूप हो जाता है तो माया का चिंतन करने लगेगा, तो माया में उसकी वृत्ति हो जाएगी और माया रूप हो जाएगा। और भगवान के बारे में अगर चिंतन मन करेगा तो भगवान रूप हो जाएगा। यानी चित्त का ऐसा स्वभाव है चिपकना और उस रूप हो जाना जिस पर फोकस है। ठीक है। और अहंकार यानी मैं, कर्तापन, यानी खुद ही करता है, खुद ही भोगता है। ये सारा कुछ जो है ना, ये अहंकार है। यानी अस्तित्व से खुद को अलग मान लेना, यही अहंकार है। अहम वृत्ति उसकी है, उसका स्वभाव अहम, स्वार्थ, खुद के बारे में सोचना, खुद को बड़ा करना, और बहुत सारे स्वभाव उसके अहंकार में आ जाते हैं, है ना। जैसे मान अपमान, ईर्ष्या, द्वेष भाव, ये सब कुछ वो उसमें बहुत सारा कुछ चीज आ जाती है। तो ये चारों मिलके अंतःकरण बनता है। तो चारों जब एकदम शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब आत्मदर्शन हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। जी, ये तो गुरु कृपा, संत कृपा के बिना तो मेरे को लगता नहीं कि संभव होता होगा। हाँ, उनकी कृपा से ही हो जाता है। थोड़ा प्रयत्न रहता है, बाकी कृपा से हो जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा है और वो जो मैंगो ट्री है, ऊपर कैरी पकी हुई आम लटक रही है ना, और नीचे से ये जो है बहुत प्रयत्न करता है लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पाता है, और दूर खड़ा होकर एक आदमी देख रहा है और आधा एक फुट का डिस्टेंस रह जाता है। वो कूदता है, छलांग लगाता है, फिर भी उसको छू नहीं पाता है। तो जो बाहर दूर एक आदमी खड़ा है, ये सारा नजारा देखता है, उसे लगता है कि चलो इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, और उसको थोड़ा ऊपर उठा के कंधे पे बैठा देता है, और वो जो है आम वही लड़का आसानी से तोड़ देता है और खुश हो जाता है। तो भगवान भी देखते हैं कि प्रयत्न कर रहा है ये बंदा, अपने विकारों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है ना, तो उसका हेल्प कर देता है। और दूसरा जो लड़का है वो आराम से झाड़ के छांव में बैठा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। आदमी जो है दोनों को देख रहा है, तो जो प्रयत्न कर रहा है ना उसको हेल्प करेगा। वैसे ही स्वभाव को हटाने के लिए, दोषों को हटाने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करता है ना, भगवान उसकी मदद कर देता है। यानी कि गुरु कृपा से सारा हो जाता है। सिर्फ प्रयत्न देखता है आपका, उसे पता है आप तोड़ नहीं पाओगे आम, उसे पता है आपका बस का बात ही नहीं है ये सारा कुछ मुक्त होने का, है ना। जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न कर रहे हो तो वो कृपा कर देगा। आप समझे। तो ये सारा कुछ कृपा से ही होगा, लेकिन प्रयत्न दिखना चाहिए आपका, भगवान को आपका प्रयत्न दिखना चाहिए बस। तो ऐसा है गुरु, इसीलिए तो है गुरु रूप में है हरि। भगवान जो है गुरु रूप में है, तो गुरु को जब आपका प्रयत्न दिखेगा तो वो तो बड़े अत्यंत दयालु है, तो तत्क्षण आपके
दोष विकार सारे हटा देंगे, ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम सब कुछ जानते हुए भी इतना उलझनों में क्यों फंसते रहते हैं? हमें विवेक नहीं है ना, जानते तो है सब कुछ, लेकिन हाँ। उस दिशा में प्रयत्न नहीं है, शक्ति कम पड़ जाती ओके। है ना। और कभी कभी क्या है कि भीतर से वो इच्छा ही नहीं होती है ना। देखो मीन्स। कैसा है कि हम जानते हैं कि आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है, हेल्थ को थोड़ा हम्म बहुत नुकसान है, लेकिन हम्म वो जो जानकारी है हम्म उसके ऊपर क्या हावी होता है, हमारी वृत्तियां, हमारी लालच, हम्म हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, ये उस हम्म पर हावी हो जाती है। तो हम जानते हैं आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी खा लेते हैं। हम जानते हैं दारू हाँ। पीना अच्छी बात नहीं है, फिर भी पी लेते हैं, है ना। तो हम इस जानते हैं चाय पीना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी उस दिशा हाँ। में प्रयत्नशील नहीं हो पाते हैं। थोड़ा उसमें आलस भी होता है, और भीतर थोड़ी बहुत ऐसी इच्छा भी होती है कि ठीक है चलो कोई बात तो नहीं, इससे ऐसा है। मतलब जो सब जानते हुए भी जैसे हम कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं मतलब हम? स्पेसिफिक बताएंगे तो पता चलेगा। जैसे अभी जैसे मोह माया की जो अवस्था है हमारी सबके प्रति, जैसे अभी किसी की खाने के प्रति होती है, किसी के कपड़े के प्रति होती है, किसी के परिवार के प्रति होती है। हम हाँ जानते हैं कि ये सारा मोह माया है, इसमें सब कुछ है। जैसे हम फिर हाँ, भी उसमें उलझते जाते हैं, तो इसमें उलझना नहीं, कैसे अवॉइड करें? मतलब अवॉइड कैसे करें इस चीज को? कहाँ पे देखो ऐसा, फोकस करें तो ये अवॉइड हो जाए? हाँ सुनो, हम उलझते इसीलिए हैं कि हमें वो अच्छा लगता है, याद रख, ये हम्म ये भीतर से अच्छा लगता है, बाहर से अच्छा नहीं लगता है। यानी हमारा दो प्रकार का ब्रेन है, उसमें जो बाहर वाला ब्रेन है ना वो समझदार है, लेकिन वो छोटा है। हम्म यानी बच्चा समझदार है, लेकिन उसका बाप जो है ना वो समझदार नहीं है। अब मुझे बताओ चलेगी किसकी, बराबर। है ना। बाप की चलेगी, बच्चा समझदार है हम्म। लेकिन उसकी चलेगी नहीं। वैसे ही हमारे दो ब्रेन है, उसमें जो बच्चा ब्रेन है ना वो समझदार है। यानी जो कह रहे हो ना कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम्म। ये छोटा बच्चा है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपना निर्णय खुद कर सके। और पीछे जो बैठा है ना उसका बाप, वो बड़ा हम्म। शैतान है, पर्दे के पीछे अच्छा। बैठा है, सारी चालाकियां हम्म वही चलता है, और सारा नुकसान भी वही करवाता है, और सारी फसाबाजी जो है ना, क्या बोलते हैं, फंसाता है हम्म अपने को, जाता है, ये हम्म सारा वही बैठ के पीछे वही करता रहता है। जी। तो हकीकत ऐसी है। ओके। तो तो हमें हमें। जो है, हाँ हमें उतना समझदार होना है और उतना स्ट्रांग भी होना है, ताकि हमारी वृत्तियां जो है ना वो हावी ना हो जाए। तो यहाँ पर होश जरूरी है, तो थोड़ा होश में आओ, थोड़ा और समझदार बनो। समझदारी जितनी ठीक है। कम रहेगी ना उतना चीजें हावी हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, हमें हम्म पता है ना कि ये सांप हम्म है, और ये हम्म डसेगा ना तो पानी नहीं हम्म मांगेगा, और वो हम्म हमारे कमरे में है, बताओ एक हम्म कोने में बैठा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें उतनी समझदारी रखनी है कि वो हमें काटे नहीं। तो एक बार पता चल गया बराबर। ना कि ये काटने से जहर फैलता है शरीर में और मौत है सीधी, क्या हम पास भी जाएंगे? बराबर। तो एक्शन ऑटोमेटिक आता है। यानी क्या है कि जैसे ही समझ बढ़ी, बड़ी। एक्शन ऑटोमेटिक आता है। ओके। है ना? ठीक तो है। एक्शन जितनी समझदारी चाहिए हमें, हम्म यानी सब कुछ अपने आप हट जाता है अगर समझदारी उतनी है ना तो। हम्म है ना? तो संसार के प्रति वैराग्य अपने आप आता है अगर समझदारी बढ़ती है ना तो। हम अभी भी उतने समझदार नहीं है, इसीलिए जो है ना, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री हम्म मेरी है, ये मेरा है, ये हम्म मेरा है ना। जिस हम्म दिन अच्छी तरह से समझदारी आ जाएगी ना, तब हमें ये नहीं लगेगी ये हमारे साथ भगवान ने भेजा हुआ आत्मा, हम्म। ये समझदारी आ तो जाएगी। समझदारी बढ़ाने के लिए हमें क्या मंत्र जाप में फोकस करना चाहिए या मेडिटेशन में फोकस करना चाहिए, कि कैसे स्थिर रहना चाहिए फिर? देखो, मंत्र जाप से कुछ नहीं होगा, हम्म मेडिटेशन अगर सही ढंग से करोगे तो कुछ होगा। हम्म अगर सिर्फ जो है आंख बंद करके बैठेंगे और जो है शून्य में या मौन में या वैसा कुछ करेंगे तो भी समझदारी उतनी नहीं बढ़ेगी। थोड़ी बहुत हम्म प्रैक्टिस हो सकती है उससे, हम्म थोड़ा बहुत मन शांत हो सकता है उससे, लेकिन वो टेम्पररी चीज।
समझदारी टेम्परल, की बात ही अलग है। समझदारी के लिए आपको होश पूर्वक चीजों को ऑब्जर्व करना है। ये सेंटेंस लिख लेना, सूत्र है। समझदारी के लिए आपको चीजों को, यानी घटनाओं को, लोगों के माइंड को, उनके विचारों को, सारा कुछ चीजों में शामिल किया, तो सभी चीजों को होश पूर्वक ऑब्जर्व करना है ना। राइट ऑब्जर्वेशन, सही सही ऑब्जर्वेशन, ये हो क्या रहा है मेरे आसपास, ये लोग ओके, इतना, हाँ ये क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, ये जब सारा कुछ आप साक्षी भाव से ऑब्जर्व करते रहोगे ना, धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, इस तरह से ही आपको समझदारी बढ़ेगी धीरे धीरे, और एक के बाद एक के बाद एक आपके सारे जो है भीतर पड़ी मान्यताओं के आवरण हटने लगेंगे। अच्छा, हम आपकी प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द समझदार बन जाओ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये आप लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि जो सत्पुरुष होता है, अक्षर पद्म सत्पुरुष, उनके प्रति हमारा भाव बढ़ना चाहिए। जितना भाव बढ़ेगा तो उतना ही आत्म जागृति की तरफ बढ़ेंगे। तो वो भाव, आकर्षण भाव ऐसे चाहता हूँ कि हर पल हमारा भाव बढ़ते रहे, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, या फिर पुरुष के प्रति भाव हमेशा बढ़ता ही है। जैसे जैसे समय बीतेगा ज्यादा बढ़ता रहे, तो क्या करना जरूरी है? देखो, हमने कहा था कि देखो, चित्त की वृत्तियां है ना, चिपकने का है स्वभाव। अब इसको जो है ना, एक हथियार है ये, इस हथियार को हमें यूज करना है। जैसे आपके सामने कुछ ऐसा अलग प्रकार का डिजाइन रख दिया जाए और सुबह से शाम तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है, तो आप हर बारीकी को ऑब्जर्व करोगे ना, आपके पास दूसरा कुछ काम नहीं है, ठीक है। और वो डिजाइन कोई ऐसा नकाशी काम है या ऐसा बारीक डिजाइन है, अद्भुत रंग से सजा हुआ है, तो आप उसको हर चीज को बारीकी से देखोगे क्या, नहीं बता, यस, राइट। है ना। यानी हमने अपने चित्त वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को, सब कुछ वहां लगा दिया है, ठीक है। अब वो कलर कहाँ से बने होंगे, उसका डिजाइन कैसे बना होगा, कैसे कार्विंग की होगी, सारा कुछ जो है हम उसके बारे में चिंतन मनन करते रहेंगे क्या नहीं, सुबह से शाम तक। फिर बराबर। सपने में भी वही चीज आने लगेगी। तो ये क्या हुआ कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सही जगह पे लगा दिया, ताकि वो जो है सारा का सारा हमारे भीतर उतरता जाए। वैसे ही अगर परमात्मा के बारे में चिंतन मनन स्मरण, उनकी महिमा का विचार, ये सारा कुछ अगर हम अपना उसमें लगा देंगे ना, तो उस रूप से हमारा चित्त होने लगेगा, हमारा सारा अस्तित्व उस रूप होने लगेगा। तो यदि अगर सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनके बारे में हम सोचते हैं, उनके गुणों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, उनका जो कहता है ना कि एम कहते हैं, उनका ध्येय, उनके बारे में अगर हम सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो धीरे 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 उस रूप हम भी हो जाते हैं। तो शुरुआत में प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, फिर सहजता रूप से होने लगता है। तो प्रयत्न याद रखना, प्रयत्न पूर्वक एक बात और एक बार समझ में आ गई ना कि यही है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, और ये माया से पार है, और यही हमें माया से पार ले जाएंगे, फिर जो भी करना है ना, अपने को ही करना, चाहे किसी भी तरह से, सहज रूप से या प्रयत्न पूर्वक, किसी भी रूप से सारी हथकंडे को अपना लेना है, और किसी भी तरह से ध्यान में सिर्फ वही रहे, ऐसा आयोजन करना है, ऐसी चालाकियां चलनी है। आप समझे? तो हर वक्त हाँ, वही रहे। ये मुझे बताओ ना, आप कौन सा साबुन वापरते हो नहाने के लिए? हाँ, सब लोग अलग अलग यूज करते हैं। कोई डव करता है, कोई लाइव, कोई कुछ, कोई कुछ। तो देखो, ये कहाँ से आया? एडवर्टाइज से है ना, बार बार आपके दिमाग में डालते हैं कि डव यूज करो, ऐसा है ना। और किसी को वो पसंद आ गया, लक्स, है ना, किसी को और पसंद आ गया, है ना, क्योंकि ये बार बार एडवर्टाइज आपके आंखों के सामने आती है, आपके कानों को सुनाई देती है, तो आप बाजार से वही उठा के लेके आते हो। जो एडवर्टाइज आपने देखी ही नहीं है, वो क्या बाजार से इतनी सहजतापूर्वक उठाते हो क्या?
बताओ। करेक्ट, जिसके बारे में पता ही नहीं वो नहीं उठा सकते, राइट। हाँ, तो बार बार आपके कानों को, मन को, आंखों को, इंद्रियों को ये इनपुट दिया जा रहा है कि ये चीज, ये चीज, ये चीज, बस उसके बाद में जो है ना आप आंख बंद करके ले लेते हो, तो वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया। तो 4 पीढ़ी के पहले कोई साबुन इस्तेमाल भी नहीं करता था, है ना, और आज साबुन ऐसी चीज हो गई कि आपके जीवन का हिस्सा हो गया। साबुन के बगैर एक दिन नहीं जाता। ये कैसे हुआ? पहले प्रयत्न करना पड़ा, फिर सहज रूप से हो गया ना, राइट। है ना। तो इसी तरह से सत्पुरुष को अगर अपने भीतर उतारना है, जो माया पार के गुण है उसको अपने भीतर उतारना है, उस रूप होना है, तो पहले प्रयत्न पूर्वक, फिर सहजता से हो जाता है। आप समझे? प्रभु जी तो फिर समझिए। 24 घंटे वही चलेगा भीतर, क्योंकि जहां पर आपका फोकस रहेगा ना, ये सेंटेंस लिख लेना, याद रख लेना, जहां पर आपका फोकस रहेगा उस रूप आप होने लगते हो, है ना। अगर ओके। दुख के वहां फोकस है तो दुखी हो जाओगे, आपका सारा अस्तित्व, आपके जीवन दुखी हो जाएगा। अगर सुख के ऊपर फोकस है तो वैसा हो जाते हो, है ना। और अगर भूख के ऊपर फोकस है तो आपका जीवन उस प्रकार का, आपका मन उस प्रकार का हो जाएगा। और भगवान उस पर फोकस है तो आपका जीवन में भगवान के गुण आने लगेंगे। फोकस जरूरी है। होश पूर्वक हाँ, जहां राइट। पर भी फोकस करते हो ना, वैसे वैसे आप बनते जाते हो, उस रूप हो जाते हो। ये सिद्धांत है, इसको सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अब होश पूर्वक आपको ये सिद्धांत को कहाँ अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है, विवेक के ऊपर है, आपके विवेक जागृति के ऊपर है ये, कि मुझे ये सिद्धांत को किस तरह से मेरे फेवर में लाना है ना। मैंने ऐसे राइट। म्यूजिशियन देखे हैं जो 24 घंटे एक ही टोन पे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ऐसे पेंटर भी देखे हैं, दिन रात, अरे खाना तक भूल जाते हैं, बस पेंटिंग में लगे हुए हैं, और इतना अद्भुत पेंटिंग करते हैं। यानी 24 घंटे वही फोकस उसका वही है, सारी चीजों को, सारी दुनिया को भूल जाते हैं और एक जगह फोकस लगा देते हैं। देखो, सूरज की रोशनी वैसे सामान्य रूप से आग नहीं लगा सकती, लेकिन आपने वो देखा होगा कांच, क्या, कौन सा वाला कांच, बहिर्गोल कांच ऐसा रहता है ना, क्या कहते हैं? राइट, लेंस। हाँ, हाँ, वो लेंस, उसको कुछ। उसमें बड़ा सा रहेगा हाँ, ना, लेंस। तो सारी किरणों को इकट्ठा करके सिर्फ 1 मिनट में आग जल जाती है। यानी वो फोकस कितना केंद्रित है, एकदम जबरदस्त। तो फोर्स वहां से आता है, शक्ति, ताकत जो है ना वैसे आती है। तो जहां पर भी आप फोकस करोगे ना, समझो ताकत आ गई। तो इस तरह से जो है वो सारे के सारे गुण अपने भीतर उतरने लगते हैं, उस रूप हो जाते हैं। तो जो मैंने देखा है, कुत्ते लोगों के साथ में जो बहुत ये करते हैं ना, दिन रात रहते हैं ना, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। जो मुर्गों के साथ रहता है तो वैसा हो जाता है, जो बकरियों के साथ रहता है वो वैसा हो जाता है। तो भीतर उसके गुण आने ही लगते हैं। तो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आपको कहाँ अप्लाई करना है ना, वो अभी आप जानो, आपका विवेक जाने। आप समझे? तो भगवान के ऊपर हाँ, फोकस करना है प्रयत्न पूर्वक, फिर देखो, फिर सब कुछ होने लगेगा। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। जैसे अभी भाऊजी को बताया कि लाइक कुत्तों के साथ रहते हैं जैसे इंसानों के साथ, बकरी के साथ, तो उनका स्वभाव वैसे उनमें गुण उतरने लगते हैं, करेक्ट। हाँ तो हमारे, अगर हम अच्छे हैं किसी के साथ में, तो सालों से हमारे अच्छे गुण हैं जैसे, तो वो गुण उनमें क्यों नहीं इतनी सहजता से उतरते हैं? सुनो, इसमें कैसा है, फोकस कहाँ कर रहे हैं, वो सिर्फ रह रहे हैं, फोकस उसका अलग जगह पे। याद रखना, अच्छा। आपकी अच्छाइयों पर फोकस है ही नहीं, तो आदमी को सुधरने को वक्त ही नहीं लगता। वो सिर्फ शरीर से आपके साथ में रहते हैं, आपकी अच्छा। अच्छाइयों को दिखता ही नहीं, आपकी अच्छाई दिखती ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो गुण उतरते नहीं। हाँ, अगर प्रयत्न पूर्वक देखोगे ना किसी भी इंसान को और उनके गुणों के बारे में सोचोगे ना, बदल बदल इंसान बदल के बिना नहीं रह सकता। हाँ, करेक्ट। ये ऐसा है, तो होश ही नहीं है, वो बेहोशी में है, वैसे ही आपके साथ में जिंदा है, बस उतना ही है। अच्छा, ठीक, बराबर कहा आपने, करेक्ट।
तो ऐसा जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, लाइक हाँ जैसे जी। बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, प्रभु बिना मोक्ष नहीं, तो क्या ये सत्य है कि हमें अगर प्रॉपर ज्ञान चाहिए तो गुरु होना ही चाहिए? जैसे अभी मुझे जो ज्ञान चाहिए, जो विवेक चाहिए, तो उसके लिए मेरे हमारे पास गुरु होने ही चाहिए, और वो हमें देखो कब मिलेंगे फिर? देखो कैसा है, यहाँ पर अगर प्लम्बरगिरी सीखनी है तो प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा। अगर हाँ। मुझे इंजेक्शन लगाना सीखना है तो कहीं से तो मैं सीखूंगा ना, या तो यूट्यूब से जी। सीखूंगा, वो भी तो गुरु है, या तो डॉक्टर से जी। सीखूंगा, वो भी तो गुरु है। यानी हर छोटी चीज, मुझे बताओ एरोप्लेन मुझे चलाना है, किसी के पास तो जाऊंगा ना मैं। जी। तो ये संसार की छोटी सी भी चीज को आपको हस्तगत करने के लिए, आपको उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। कहीं ना कहीं से तो सीखोगे ना। एकलव्य अगर जंगल में था, लेकिन वो भी जो है ना बिना गुरु के कुछ सीख पाया था क्या? नहीं। है ना, तो कोई ना कोई आइडियल होता ही है, कहीं ना कहीं से तो हम सीखते हो। क्रिकेटर भी जो है कहीं ना कहीं से तो सीखते हैं। तो हर चीज को जी। सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु है। अब ये जो गुरु है ना वो उस फील्ड के रहते हैं, है ना। यानी क्रिकेट के फील्ड के हमें डॉक्टर ही थोड़ी सिखाएंगे, हम्म। है ना। और हम्म। डॉक्टर हमें प्लम्बरगिरी थोड़ी सिखाएगा। हम्म। वैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, हम्म। उसकी आवश्यकता है हमें अगर आत्मज्ञान और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है। हम्म। तो उसमें वो मास्टर है, और कोई गुरु नहीं चाहिए। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वही गुरु, उसके अलावा और कोई गुरु उस लेवल का नहीं है, और उस लेवल तक ले भी नहीं जाएगा, है ना। तो हमें तो जैसा बनना है, हमें जैसा होना है, वैसे गुरु की आवश्यकता है और है। तो वो मुझे मुझे कैसे समझ में आएगा कि लाइक वही हो, जैसे सामने यही गुरु है, मुझे यही हमारा बेड़ा पार कराएंगे, वो कब समझ में आएगा देखो, मुझे फिर? ये धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरी वृत्तियां जो है, मेरी वासनाएं, मेरी कामनाएं, मेरे दोष, इनके पास जाकर खत्म हो रहे हैं, है ना। अच्छा। मेरी आत्मा का, चेतना का विकास कहाँ पर हो रहा है, भीतर से मेरे में परिवर्तन कहाँ जाकर हो रहा है। तो हम्म। वही क्षेत्र समझना कि वही सही है। हम्म। तो भीतर अपने को पता चल ही जाएगा कि ये है, इसकी वजह से मेरे भीतर जितने भी दोष थे वो हटते जाएंगे, हटते जा रहे हैं, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो समझना कि हाँ ये बराबर है। अच्छा। तो ऐसा है। ओके। तो लेकिन जैसे अभी हम पंढरपुर गए थे, तो वहाँ पे पंढरपुर में गए थे तो श्री हरि की मूर्ति देख के उनके चरणों पे जब हम गए, स्पर्श किए, तो मैं बहुत रोई थी, अचानक से मेरा रोना शुरू हो गया था। तो लेकिन जैसे तो वो तो मुझे डायरेक्ट ज्ञान तो नहीं देंगे ना प्रभु जी, तो फिर मुझे कहाँ से वो ज्ञान मिलेगा ऐसे? देखो, वो उनके ऊपर छोड़ दो, है ना। देखो कैसा है कि आप जब बहुत भक्ति करते हो परोक्ष भगवान की, यानी मूर्ति है या अपने माइंड में जैसे भी भगवान है, तो वो हम्म। आपको सही गुरु तक ला कर छोड़ देगा। अच्छा। ओके। उनके ऊपर छोड़ दो, जी जी है जी ना। जी। और हम्म। चेक करना, सभी गुरु हम्म। को चेक करना जिनके भीतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सारा कुछ है, हम्म। तो वो गुरु के लायक है। अगर ये सारा हाँ। कुछ जीवन में नहीं है, उनको चेक तो करना पड़ेगा ना। हम जी। यूं ही कोई भी रोड पे चला जाता है, उसके पास से थोड़ी डॉक्टरी सीखते हैं। नहीं। करेक्ट। हम उसको चेक करते हैं ना, भाई तुम्हारा डिग्री दिखाओ, तुम्हारा क्या है, आगे पीछे क्या है, तब जाके हम क्लासेस लेते हैं ना उनसे। जी। हाँ 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 हाँ। कॉलेज में भी हम 10 कॉलेज है तो किसी में भी थोड़ी घुस जाते हैं, हम चेक करते हैं ना कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, राय लेते जी। हैं। तो ये हम्म। संसार की बातों को भी जो है हम परख के करते हैं ना। तो गुरु को तो डबल परखना पड़ता जी। है ना। हम एक कपड़े को लेने जाते हैं तो हम कितनी बार चेक करते हैं, उसकी सिलाई देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, कलर देखते हैं, फिटिंग कैसा है, ये सब कुछ देखते हैं ना, डिजाइन से लेके उसका हम्म। कॉस्ट, सब कुछ। छोटे सी कपड़े की बात है, कितना जी। चेक करते हैं। और गुरु ऐसे ही चल। बन जाते हैं क्या? नहीं। तो करेक्ट। गुरु को भी ऐसा परखना पड़ता है कि क्या ये मेरा गुरु बनने के लायक है भी क्या नहीं। लेकिन बहुत सारे जन तो ऐसे बोलते हैं कि लाइक गुरु तो अपने शिष्य को खुद ही ढूंढ लेते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या ये भी हाँ, सत्य है? वही सत्य है, क्योंकि हम बेहोश है लेकिन हमें जागरूक होना है होशपूर्वक। तो हमने आपको हम्म। चीजें बता दी है हम्म। कि आपको इस डायरेक्शन में गुरु को ढूंढना है ना, तो काम थोड़ा फास्ट हो जाता है।
क्योंकि देखो यहाँ जी। पर गुरु अपने हिसाब से ही मिलेंगे। हमारी जितनी औकात और हमारी जितनी लायकात है ना, उस हिसाब से हमें गुरु मिलते हैं। बराबर। हमें अगर हम उल्टे उटपटांग वाले हैं ना, तो हमें उटपटांग वाले गुरु मिलेंगे। ठीक ऐसा ही है। हाँ, करेक्ट। यस। ओके, धन्यवाद प्रवीण। हमारा ध्येय क्या है कि हमारा ध्येय अगर मोक्ष है ना, तो मोक्ष वाले गुरु मिलेंगे। अच्छा, तो हमारे हमें भीतर अगर हमारे लालच, हाँ, हमारे भीतर अगर लालच, कामना, ये सब कुछ है ना, तो उसको जो एक्सप्लोइट कर सकता है ना, वैसे गुरु मिलेंगे। बराबर बराबर। है ना? तो करेक्ट। ये चीज है। तो हमें अगर भगवान के अलावा और मोक्ष के हाँ अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो वैसे गुरु भी हाँ। है, वो भी मिल जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए पहले हमें तैयार होना होगा पहले। हाँ, आपको पात्रता तो बनानी ही है। हाँ, तो बड़ी अद्भुत बात है कि वो जो पंढरपुर में आप मूर्ति के सामने जो है, वो हाँ। आपकी मनुष्यता दिखा रहा है क्या ना? दिखा रहे, क्या दिखा रहे प्रभु जी? मनुष्यता यानी आपको भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए भीतर से, हाँ 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 हाँ, ओके। है ना? वो दिखा रहा है, ये आपके जो आंसू है वही दिखा रहा है, तो वही अभी मार्ग दिखाएंगे। जी जी है ना? जी। करेक्ट तो कोई करेक्ट। बात नहीं, निश्चिंत हो जाओ, जी गुरु मिलेंगे आपको। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी कभी कभी ना मेरे को बहुत उदासी छा जाती है और रोना आता है। क्या तो मैं, देखो, हालांकि मैं सबको माफ कर चुकी हूँ और सबसे माफी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन हाँ जी, बहुत उदासी छा जाती, ध्यान नहीं लग पाता और रोना रोना ही आ जाता है बेवजह ही। और मैं समझती हूँ कि क्या ये सब मेरे अहंकार के कारण है या बीमारी के कारण है गुरु जी? नहीं, ना यहाँ पर अहंकार है, ना यहाँ पर बीमारी है, ये एक फेस है ना? देखो कैसा है कि जैसे खुशी होती है वैसे गम भी होता है, जैसे आनंद है वैसे दुख भी है। ये बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और ये सारे भाव भीतर से बहते हैं। तो जब ये बहते हैं तो साक्षी में हो जाना है कि अभी इस वक्त उदासी छाई है, तो कोई बात नहीं, उदासी को एंजॉय करो। इस वक्त आंसू आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आंसू को एंजॉय करो। इस वक्त आनंद आ रहा है तो आनंद को एंजॉय करो। जो भी भीतर से भाव बहते हैं, बहने दो, हमें क्या लेना देना, ये सारा कुछ तो बहेगा ही ना। जी प्रभु जी। तो ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके झमेले में पड़ना ही नहीं है। और ये लंबा देर थोड़ी चलेगा, 2-4 घंटे चलेंगे, फिर चेंज हो जाएगा फेस, है ना? तो ये जितने भी गुण है ना, सत्व रजस तमस, और उनके जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करना है, ग्लानि नहीं, उसको ग्लानि के भाव को उपलब्ध नहीं हो जाना है ना? तो होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये फेस चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस इस तरह से आगे बढ़ते जाओ और भगवान में लीन होते जाओ। ये अपने आप सारा कुछ चला जाएगा। ये जो भी है भगवान की कृपा से धीरे धीरे सारा नष्ट होता जाएगा। ठीक है? जी प्रभु जी, हाँ जी। धन्यवाद। तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, और ये जल्दी चला जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे गुरु जी जो है वही करेंगे, और सपने में भी वही आके समझा देंगे, है ना?